दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले, आज से 15-18 साल पहले, 2007 में समवेयर, जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे, उन्होंने इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होके इंडो पैसिफिक की बात की। उससे पहले क्वाड की बात भी 2004 में हुई थी। आज फिर इंडिया में खड़े होके जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फिर बात की है द फ्यूचर ऑफ इंडो पैसिफिक के ऊपर। लेकिन उन्होंने एक नया प्लान दिया है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, टुगेदर विद इंडिया एज एन इंडिस्पेंसिबल पार्टनर। ये है जो उन्होंने बात की। और ये बेसिकली जो इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर है, वहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर ने बात की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लार्जली पाकिस्तान में तो पता ही नहीं है इंडिया में क्या हो रहा है। कुछ शायद शर्मिंदगी से नहीं जानना चाहते कि वहाँ पे क्या हो रहा है। उधर अफ़गानिस्तान में हम ये नहीं जानना चाहते कि हमने 50 साल किया क्या है। इंडिया से आंखें चुरा रहे हैं क्योंकि हमने कहते हैं यार वो देखो कहाँ चले गए हैं, छोड़ो पर उधर क्या डिस्कस करनी है। मीडिया पे आती नहीं है। चीन की हमें वैसे समझ नहीं है। ईरान में फ़ारसी बोली जाती है। तो मतलब हम इसी चीज़ में ही जो है ना वो मसरूफ़ हैं कि इमरान खान अपना के गोलियां और शेल रख के बैठा हुआ है। वो दूसरे हैं, वो किसी साफ़ी को पकड़ते हैं, किसी को अंदर करते हैं, किसी को बाहर करते हैं। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो अपनी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। सबसे जिसे कहते हैं ना, हम शायद गाफिल कौम हम ही होंगे। एनी हाउ, अब ये जो कॉन्सेप्ट है, जिसको आप ये कह लें कि ये जिसकी बात हो रही है, FOIP, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, कि ये जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक क्या है, और ये क्यों ज़रूरी है डेवलप करना। और इसमें जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ये बिल्ड हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक वक़्त हुआ करता था कि जब पाकिस्तान, दुनिया का कोई मुल्क भी इंडिया के हवाले से कोई स्टेटमेंट जारी करता था, तो बात करता था, कोई वेपन्स जा रहे हैं, कोई पार्टनरशिप हो रही है, कुछ भी हो रहा है। अभी पाकिस्तान ने वो बात करनी बंद कर दी है। क्या वजह है? क्या पाकिस्तान ने हार मान ली है? ये तस्लीम कर लिया है कि अब हम उस लेवल में नहीं रहे, उस बराबरी में नहीं हैं कि हम किसी मुल्क को ये कह सकें? या कि पाकिस्तान समझता है कि ये मौका है कि खामोशी से बैठे रहें? मेरा ख़्याल है दोनों चीज़ें हैं। पाकिस्तान ये भी समझता है कि ना तो हमारी किसी ने सुननी है, और ना ही इस वक़्त मौका है बात करने का। और तीसरा, वो समझते हैं वो वक़्त गया जब हम अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जब कोल्ड वॉर में था, तो हम अमेरिकन्स को कहते थे, बाकियों को कहते थे, देखो वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो सारी दुनिया हमें बराबर समझती थी। आज इंडिया को दुनिया जो है वो एक स्टेप आगे ले गई है, और वो समझते हैं कि भाई ये एक और दुनिया है। सो पाकिस्तान समझता है कि हम गेम से बाहर हैं। सो पाकिस्तान अपनी वो एक सर्वाइवल की, वो जिसे कहते हैं ना, सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। तो उसके अंदर फिर पाकिस्तान अपना जो उसकी इंटरनल मैटर्स हैं उसको तो है ही है, लेकिन वो समझ रहे हैं कि ठीक है, हमने स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी आ गई, न्यूक्लियर श्यूक्लियर मिसाइल मजूल आ गए ने, वो हम पे हमला नहीं करेगा, हम उस पे हमला नहीं करेंगे। उन्होंने और दुनिया को देखना शुरू कर दिया। हम अपने घर में जो है वो चीज़ें ठीक करने लग पड़े, जो हमने गन मारा हुआ है पिछले 75 साल से। अब ये जो फ्री जिसे बात हो रही है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, अगर आप इसमें पढ़ें कि ये क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी ग्लोबल जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हो रहा है, और इंडिया की रिमार्केबल राइज है। और मैं बात बताऊँ, वो कह रहे हैं इंडिस्पेंसिबल पार्टनर है। ठीक है जी, ठीक है जी। और ये वो कह रहे हैं कि जी, अब ग्लोबल साउथ की वो बात कर रहे हैं, वही वो ग्लोबल साउथ में कह रहे हैं कि हमें इस पे बात करना है। मैंने कल भी आप लोगों से बात की थी। और वो कह रहे हैं जी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी नए ईरा में एंटर हो चुकी है, जहाँ पे जो चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। यूक्रेन की बात की, बहुत सारी और चीज़ें जो की। लेकिन वो जो जिसे कहते हैं ना, 3 पिलर्स की बात करते हैं कोऑपरेशन की। जो पिलर है, वो पहला पिलर है, वो कहते हैं जी पीस एंड रूल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। पीस एंड रूल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। वो समझते हैं कि ये हमें पीस चाहिए और रूल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तभी जाके हम जो है वो चीज़ें जो हैं बेहतर कर पाएंगे। दिस इज़ व्हाट द जापानीज प्राइम, जो वो क्या नाम है उनका, शिंजो आबे साहब जो है वो समझते हैं। इसमें ज़ाहिर बात है उनको इस चीज़ की समझ है कि
वो किस किस्म के पिलर्स की बात कर रहे हैं, इसके हम वन बाय वन आपसे बात करता जाता हूँ कि भाई जैसे मैंने बताया कि वो कह रहे हैं जी पिलर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी और पीस और रूल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी हमें डिटर्मिन करने हैं, ताकि दुनिया के अंदर तमाम जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है और पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल हैं वो भी हमारे साथ रहें। अमन होगा और रूल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अमेरिकन्स कहते हैं शेयर्ड गोल्स, शेयर्ड वैल्यूज़, ये कहते हैं प्रिंसिपल फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी। और चाइनीज़ कहते हैं चाइनीज़ कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी, कॉमन ग्रोथ। ये कहते हैं रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड ग्रोथ। ये हर मुल्क अपना एक जार्गन देने की कोशिश करता है। अब ये जो वो कहते हैं जी कि हमें बेसिक मिनिमम प्रिंसिपल जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपहोल्ड करने चाहिए, और ताकि हम जिसमें फॉर एग्जांपल सॉवरेनिटी की, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की और ये चीज़ें की, और यूनिलैटरल चेंजेस नहीं करनी स्टेटस को में। दिस इज़ व्हाट ही सेइंग। ठीक है जी। और ये सारी वो कहते हैं यूएन चार्टर के। अब बेसिकली तो वो जापान को वो चाइना को कह रहे हैं कि आप यार तुम साढ़े तो चढ़ाई ना कर दिया जे, मेहरबानी फरमाना। ठीक है जनाब। और इसीलिए वो यूक्रेन की बात कर रहे हैं कि भाई हाँ वहाँ पे ये जो चीज़ें हो रही हैं, और फिर वो कहते हैं जी कि फ्री फेयर एंड जस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, ताकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें भी चल सकें, बिजनेस भी हो सके, लिबरलाइजेशन हो, ग्लोबलाइजेशन के फ़ायदे किए जाएँ, और ये जो यूनिलैटरल चेंजेस हैं इनको बंद किया जाए, भले वो स्टेटस को है, वो कुछ और भी जो चीज़ें हैं। और वो कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश और इंडिया को अपना नेबर समझते हैं, और वो समझते हैं कि नॉट सॉरी, बांग्लादेश और इंडिया को नेबर समझते हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश भी जो है इंडिया की ये जो ग्रोथ और तरक्की से फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बांग्लादेश के साथ भी जो है वो साइन कर रहे हैं। और इट मीन्स के जो इंडियंस हैं वो सारे के सारे साउथ एशिया को उठा के इंडो पैसिफिक में ले गए हैं। ये तो समझ नहीं ना आ रही अभी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान खित्ते में अकेला है। पाकिस्तान इज़ एब्सोल्युटली अलोन इन दिस रीजन। पाकिस्तान को इंडिया ने अफ़गानिस्तान के साथ अटैच करके छोड़ दिया। लो, ਤੁਹਾਨੂੰ अफ़गानिस्तान ਨਾਲ बड़ी मोहब्बत सी ना, पाओ जफ्फियाँ अफ़गानिस्तान ਨਾਲ। ठीक है जनाब। और कहो जी दिस इज़ आवर अफ़गानिस्तान। अब वो जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ की हम बात करते थे ना जी, और अगर लवो मज़े स्ट्रेटेजिक डेप्थ थे। देखिए आप ये इंडिया अकेला ये चीज़ें नहीं कर सकता था। अगर अमेरिकन्स एंड जापानीज़ राइज़ ऑफ चाइना है ना, देखिए राइज़ ऑफ चाइना इज़ एन अपॉर्च्युनिटी फॉर इंडिया। ठीक है जी। और हैं वो एडवर्सरी, लेकिन अपॉर्च्युनिटी उनके लिए है। क्योंकि वो अपॉर्च्युनिटी इसलिए बिकॉज़ सारी दुनिया तो इंडिया के दरवाजे पे आके बैठ गई है कि भाएं साढ़े नाल लगो ते चाइना का मुकाबला करिए। सो ये बात करते हैं। फिर वो बेसिकली ये जो उनकी बात है ना कि प्रिंसिपल्स फॉर पीस एंड रूल्स फॉर प्रॉस्पेरिटी में ये सारी बातें वो कर रहे हैं। और फिर वो श्रीलंका की डेट रिस्ट्रक्चरिंग की भी बात की, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो कि वो इंडिया में वो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। ठीक है जी। और वो साउथ एशियन रीजन, अब साउथ एशिया वर्ड ही रह गया है, लेकिन साउथ एशिया को डिफाइन इंडिया करेगा। ठीक है जनाब। पाकिस्तान को वो जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वो करेंगे, क्योंकि वो समझ रहे हैं पाकिस्तान ने अपनी ज़िंदगी की जो अपनी मर्ज़ी की जो गेमें थी उसने कर ली हुई हैं। पाकिस्तान ने अपनी मर्ज़ी की गेमें कर ली हुई हैं। ठीक है जी। सो लिहाज़ा पाकिस्तान को बीच में नहीं लेके आना, और इंडिया को वो क्यों इंडिया को जो है वो नाराज़ करेंगे इस सारे प्रोसेस में। दूसरी बात जो वो करते हैं, वो कहते हैं कि हमें चैलेंजेस जो इंडो पैसिफिक के रास्ते में आते हैं उनको करना चाहिए। और वो ज़ाहिर बात है जो ग्लोबल कॉमन चैलेंजेस हैं जिसमें क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, ग्लोबल हेल्थ, साइबर स्पेस की बात हो रही है, और ये जो डिस्कशंस हैं इसको वो फोकस करते हैं कि ताकि हम इसके ऊपर आगे पार्टनरशिप करें और इक्वल पार्टनरशिप हो ऑटोनमस नेशंस के दरमियान। क्लाइमेट पे क्योंकि जापानीज़ बड़ा पैसा शैसा लगाते हैं ये भी, और इंडिया ऑलरेडी आपको याद है मोदी जो हैं वो आई थिंक वहाँ गए थे ग्लासगो में जो हुई थी कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे क्या कह रहे थे कि 2070 तक असी जो है ना बिल्कुल 0000 हो जाएंगे, और हम रीन्यूएबल पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब ये जो चीज़ है कि एशिया ज़ीरो एमिशन कम्युनिटी एक बना रहे हैं वो, ठीक है। अब इंडिया ने इसमें भी पैसे ले लेने हैं। आपको पता है इंडिया जो ग्रीन फाइनेंसिंग है उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लेता है।
ठीक है कि जी हम, क्योंकि इंडिया इकोनॉमी बहुत बड़ी है, वो कहते हैं जी हम डीकार्बनाइजेशन करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, तो हम जो है वो ये जो एशिया ज़ीरो एमिशन कम्युनिटी बना रहे हैं, तो उसमें वो प्राइमरीली वो ज़्यादा फ़ायदा तो उन्होंने इंडिया को देना है। सो इंडिया सारी अच्छी फाइनेंसिंग ले रहा गया, पाकिस्तान सारी की सारी जो है वो सिक्योरिटी के रिलेटेड जितनी फाइनेंसिंग थी, तालिबान मारने ने, बंदे मारने ने, दहशतगर्द मारने ने, अलकायदा मारनी है, मारना हो मारना, पाकिस्तान को पैसे दे दो। ठीक है, एशिया ज़ीरो एमिशन कम्युनिटी अच्छे-अच्छे जितने काम हैं उनके लिए पैसे इंडिया को दे दो। सो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान जो है उसके हिस्से में ये गंदगी, इस तरह की चीज़ें साफ़ करनी आई और इंडिया के हिस्से में ये देखिए, दिस इज़ वेयर मैंने बताया था ना कि द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीडेड पाकिस्तान टू डील विद अल-कायदा। द इंटरनेशनल कम्युनिटी नीड्स इंडिया टू डील विद चाइना। मैनेज करने के लिए, ये फ़र्क है। ठीक है जनाब? और अब ये चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि जी हाँ, जो चैलेंजेज़ हैं इंडो पैसिफ़िक में, क्लाइमेट के हवाले से जैसे मैंने बताया वो कह रहे हैं। फिर वो रशियन एग्रेशन और फूड की बेसिकली बात कर रहे हैं कि कि वो फूड की कमी है और मिडल ईस्ट और अफ्रीका के रीजन में, और इस तरह की बात, फिर कोविड की जो बात वो कर रहे हैं और डिज़ास्टर्स की। आई हैव ऑफ़न मेट जापानीज़, लेकिन जो जापानीज़ के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, अमेरिकन्स, फ्रेंच, ये वो सारे जितने ममालिक इंडो पैसिफिक डॉक्ट्रिन्स दे रहे हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं यार कि ये जो है ना, क्या उसे बोलते हैं, ये इंडो पैसिफिक की जितनी भी डॉक्ट्रिन्स हैं, इसमें वो ये डिज़ास्टर्स की बड़ी बात करते हैं और वो जो इस तरह के चैलेंजेस में जो रिस्पॉन्स टाइम है उसकी बड़ी बात करते हैं, बिकॉज इन आपको पता है इन ममालिक के लिए इंसानी जान की बड़ी वैल्यू होती है। तो वो कहते हैं कि जी डिज़ास्टर प्रिवेंशन एंड रिस्पॉन्स कैपेसिटी के ऊपर जो उन्होंने बात की है, एंड दैट्स वेयर ऑब्वियसली वो कहते हैं कि यार ये चीज़ होनी चाहिए। और फिर ज़ाहिर बात है इसी में जो चैलेंजेस में वो प्रोलिफरेशन ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन, वो भी कहते हैं यहाँ पे वो ज़ाहिर बात है चाइनीज़ को अटैक कर रहे हैं कि जी वो कह रहे हैं कि जी ये फ्री एंड फेयर जो साइबर स्पेस है, इस पे इवेंट्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए। हालाँकि इंडिया के अंदर तो खुद बहुत ज़्यादा डिसइन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है। पाकिस्तान के अंदर भी बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब की पार्टी जो है वो डिसइन्फॉर्मेशन फैलाती है। इंडिया में भी बहुत बड़े-बड़े नेटवर्क हैं, बहुत बड़े-बड़े ग्रुप हैं, जिनका काम ही डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाना है। ज़ाहिर बात है इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, उनका काम होता है। जापान में भी होंगे, अमेरिका में भी हैं, हर जगह पे इस तरह के हैं ग्रुप होते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जो कुछ ना कुछ इस तरह कर रहे थे। जो थर्ड इम्पोर्टेंट चीज़ है, दे टॉक ऑफ द मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी। ठीक है जी, वो एफओआईपी वो कहते हैं जो मल्टी लेयर, वो कहते हैं जी हमारा ये कोर एलिमेंट है। ठीक है जी, इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से और मुल्कों को इकट्ठे रहना चाहिए। ठीक है जी, और वो कह ये भी कहते हैं कि पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी जो है रास्ते में नहीं आनी चाहिए और ये चीज़ें, और इस सिलसिले में वो कहते हैं जी हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रीजन है, 2-3 है, उनमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है दैट इज़ साउथ ईस्ट एशिया, आसियान, जो है इंडो पैसिफिक, और ये जो ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। और वो कह रहे हैं कि जापान $100 मिलियन जो है वो जापान आसियान इंटीग्रेशन फंड रखा हुआ उन्होंने। ठीक है जनाब, इस हवाले से इसी तरह जापान आसियान कम्युनिटी की वो बात करते हैं, और साउथ एशिया की वो नेक्स्ट बात करते हैं, और साउथ ईस्ट इंडिया और उसकी बात करते हैं वो बांग्लादेश में और सिंगल इकोनॉमिक जोन में, और बे ऑफ बंगाल और नॉर्थ ईस्ट इंडियन इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन कॉन्सेप्ट लेके आए हुए हैं। तो ये बात करते हैं, अगर देखें जापान ये बात कर रहा है तो दिस इज़ वेयर पाकिस्तान शुड टॉक विद जापान, कि देखें इसमें कोई हर्ज नहीं होता जब इस तरह के बड़े ममालिक इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे होते हैं, तो भाई मैं इसीलिए तो पिटता हूँ यार कि आप लोग इंडो पैसिफिक और ये साउथ ईस्ट एशिया में देखें, उस खित्ते में जाएँ। आई वाज़ वन्स टॉकिंग टू अ पाकिस्तानी फेडरल मिनिस्टर, और मैंने ही वाज़ रिलेटेड टू बिज़नेस एंड कॉमर्स एंड ऑल दैट। तो मैंने कहा सर आप क्या कर रहे हैं? आपकी तो डायरेक्शन जो है उसमें आप वेयर इज़ इंडो पैसिफिक एंड साउथ ईस्ट एशिया, और ये जो एशिया पैसिफिक किधर है? उन्होंने कहा हाँ जी, हम आसियान के साथ ये चाहते हैं। मतलब सिर्फ़ लिप सर्विस जो होती है, मोटी-मोटी गल कर दो बस ठीक है, मुँह बंद करने के लिए। सो ऑब्वियसली जब इतने बड़े पैमाने पे जिन लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी होती है, जब उनका ध्यान नहीं है, तो हम लोग तो फिर बात ही कर सकते हैं एज़ ए जिसे कहते हैं ना, अफ़सोस होता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। ख़ैर एनी हाउ साउथ एशिया की इंक्लूडिंग की वो बात कर रहे हैं, और उन्होंने इसको जिसे कहते हैं ना कि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया तक भी आते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि यहाँ तक जो है वो चीज़ें
और वो कहते हैं कि जी ये सारा ऑब्जर्व सारी बात है। ये जो मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी की बात करते हैं, ये मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी में वो सारी जो समंदर के नीचे केबल्स शेबल्स ये वो जो फाइबर ऑप्टिक्स सारा कुछ जो है वो उसकी बात भी हो रही है। और इस हवाले से दे आर वेरी मच वो सीरियस फॉर इंडिया। और इसीलिए वो समझते हैं कि जी अंडर सी केबल और अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ये सारे इनको जो है वो पैसा लगाना है, क्योंकि ये बड़ी वल्नरेबिलिटी है इसके ऊपर। कल को चाइनीज़ जो है वो कोई तारा तुरे ना साड़ियाँ पान पौन देन होता ही है ना इधर थले कोई मिसाइल मारन तारे साड़ियाँ कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, लाला लाला हो जाए। मतलब हालांकि वो मल्टीपल जगहों से इंटरनेट चल रहा होता है, ये नहीं होता कि एक जगह से इंटरनेट आ रहा है। But anyhow, ये this is where the Japanese are very much here. That's why they talk about the multi-layered connectivity, because connectivity is going to play the central role for the growth of the country. आपकी हर चीज ही कनेक्टिविटी है, एंड आप जो 21st सेंचुरी है दैट ऑल द एंटायर 21st सेंचुरी रिवॉल्व्स अराउंड एनर्जी। वो इंटरनेट हो, बिजली हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो इस एनर्जी के इर्द घूमती है। तरक्की इसके इर्द गिर्द है। ये मैं और आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज वी आर टॉकिंग थ्रू एनर्जी। अगर बिजली नहीं होगी मैं अपना लैपटॉप नहीं चार्ज कर सकता, मैं अपना मोबाइल नहीं चार्ज कर सकता। अगर इंटरनेट नहीं होगा मैं अपना पैगाम नहीं किसी तरीके से पहुंचा सकता। हम बात नहीं कर सकते, हम दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। सो ये चीज़ें हैं, हम पाकिस्तान में अक्सर सुनते हैं, वो पता चलता है यार और समंदर जो तार काट गई है, शार्क पै गई है, कुछ जहाज काट गया है, ये हो गया वो हो गया। सो ये चीज़ें जो हैं दे और so ये चीज़ें जो हैं फिर वो दे आर टॉकिंग ऑफ कि जी इंसानों पे भी फोकस करना है, पर्टिकुलरली यूथ पे फोकस करना है। और जो यूनिवर्सिटियां हैं सारी साउथ ईस्ट एशिया में, मलेशिया के अंदर और इधर उधर, उनके हवाले से बात कर रहे हैं। और प्राइमरली दे आर टॉकिंग ऑफ द डिजिटल कनेक्टिविटी। वो कहते हैं हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो रिलायबल डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है वो अगर नहीं होगी, जिसमें सबमरीन केबल वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं और ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो वो समझते हैं। एंड देन सॉरी 4 पॉइंट हैं, आई थिंक आई मिस द अदर पॉइंट। और वो ये है कि जो एक्सपेंडिंग एफर्ट्स फॉर सिक्योरिटी एंड सेफ यूज़ ऑफ सी टू द एयर, इसकी भी बात कर रहे हैं कि जो समंदर और यूज़ ऑफ द सी टू द एयर जो है, इसकी भी बात कर रहे हैं कि जो ओशंस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और सारे का सारा जो यूरेशियन कॉन्टिनेंट है इसकी बात कर रहे हैं। और अगर ओशंस ओपन नहीं होंगे, फ्री नहीं होंगे, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं। सो इस हवाले से वो इज टॉकिंग ऑन ऑल दीज थिंग्स एज वेल। और वो सारी की सारी बातें ये भारत में करके जा रहे हैं, ठीक है जी। एंड दे आर गिविंग अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि अगर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो ये चीज़ है जो हमें करनी होगी। अब ये देख लें, अगर वो भारत में करके जा रहे हैं, और मैंने जैसे कल भी आपको कहा था कि वो कह रहे हैं कि हम 75, उन्होंने सारी कहानी तो सुना दी, उन्होंने नाल क्या है, 75 अरब डॉलर भी देंगे जनाब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थ्रू इन्वेस्टमेंट, ये वो लोन्स देंगे। और हम इंडो पैसिफिक रीजन की 2030 की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो आप इमेजिन कर लें 2030 त्रेई तो होना है 7 साल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, उन्होंने 75 अरब डॉलर ला देना है। 75 अरब डॉलर क्या जापान के लिए क्या मसला है, ठीक है जी। और दूसरा वो इंडिया का वो फिर वो सेलिब्रेट करते हैं जी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, डाइवर्स कंट्री है, ये है वो है। तो इस तरह की चीज़ें दे आर टॉकिंग। और वो फिर वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं जी, हमारे यूनिक बैकग्राउंड है एंड ऑल दैट। बट एनी हाउ मूविंग फॉरवर्ड एंड कंक्लूडिंग ऑल दिस डिस्कशन के वो G7 में के दावत देने आए थे मोदी साहब को, और G20 की प्रेसिडेंसी की बात करेंगे। और वो कह रहे हैं कि जी हम कहते हैं कि मोदी साहब आएँ और हमारे साथ जो है वो डायलॉग हो, बात हो, ये चीज़ें। सो आप इमेजिन कर लें कि ये इतना बड़ा जो एक फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हो गया है, इस सारे फ्रेमवर्क में यू वोंट फाइंड कि पाकिस्तान का इस पे क्या पर्सपेक्टिव है, स्वाय इसके मेहरबानी करने अगले दिन क्या सी और उन्होंने क्या पाए ना तो सारे वेपन इंडियन दे जा रहे हो। और बात भी बड़े ना डिस्क्रीट तरीके से की थी कि पता भी ना लगे बात हुई है, लेकिन समहाउ आपको पता है मीडिया पिक कर लेता है। तो वो अगर उन्होंने बात की, तो ये आप देख लें कि पाकिस्तान जो कभी बात किया करता था, अब इतना कुछ हो रहा, बात नहीं हो रहा। अब ये मल्टी लेयर्ड कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट, और साउथ एशिया को उन्होंने चुप करके निकाल दिया पाकिस्तान से। अब जारी बात है पाकिस्तान ने वो दुनिया पाकिस्तान की तरफ इसलिए भी नहीं ना आती कि ਅਸੀਂ चीन ਦੇ यार हाँ। तो भाई ਅਸੀਂ अगर चीन ਦੇ यार हाँ तो भाई सानू चीन की देंदा पिया,
ठीक है, फिर वो चीन की बात आएगी तो फिर वो कहेंगे यार वो जो चाइनीज़ हैं वो तो मार गए हैं 50-60 अरब डॉलर की वो घपला कर गए हैं पाकिस्तानी उनके साथ। घपला तो नहीं कहना चाहिए, मतलब वो इतना पैसा आया, वो सारा लगा है, बहुत सारी जगहों पे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो जो हमने जोन्स बनाने थे जहाँ से इंडस्ट्री लगनी थी, जहाँ से डेवलपमेंट होनी थी, ग्रोथ होनी थी, वो नहीं हो सकी, उसका दुख है। और जो थोड़ी बहुत वहाँ से लेबर शेबर आई, और लेबर भी चीनी लेबर, चीनी आए आके खा पी के रोटी पका के टुर गया। ठीक है, तो वो हमें तो सारे ताने देते थे भाई चाइनीज़ ट्रक गुजरेंगे पाकिस्तान में, वो बस जो है ना टायरों में वाइबर आएंगे, रोटी वो वैसे ही अपनी खाते हैं, चेंग पोंग जो भी उनकी फूड होती है, हम तो उनको बना के नहीं दे सकते, और वैसे भी ट्रकों वालों ने रोटियां अपनी साथ रखी होती हैं। सो पाकिस्तान जो है दैट इज़ गोइंग टू बी लाइक, वो टोल टैक्स देंगे हमें, और वो सारी बात है, जितनी सड़कें उन्होंने बनाई हैं हमने टोल टैक्स भी उनको माफ़ कर देने हैं, बल्कि हमने तो उनको सुना बड़ी बड़ी ज़मीनें दी हुई हैं फ्री में। मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, मेरे एक श्रीलंका के दोस्त हैं उनके साथ मिल के, हियर इन वाशिंगटन डीसी, और वो भी मैं ट्विटर पे शेयर करूँगा आज, जो है वो पाकिस्तान टाइम कोई 7-8 बजे। और सो कि चाइनीज़ ने हमारे साथ क्या किया और श्रीलंका में क्या किया। एनी हाउ दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट ये जो चीज़ है कि जापान क्या कर रहा है, इस पे पाकिस्तान जो है वो खामोश है। इट मीन्स कि पाकिस्तान ने भांप लिया है कि हमारी जो बात है अब किसी ने नहीं सुननी। थैंक यू वेरी मच।